मैंने सिर्फ ये एक सवाल पूछा आज घर से निकलने से पहले। उसके बाद एक पोइट्री सुनाना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हैं सबको प्यार हुआ है ना? सबको हुआ सबको हुआ है। तो कई ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि लाइक हम अपनी पार्टनर की खुशी के लिए उनको छोड़ देते हैं, उनको किसी और को सौंप देते हैं, अपनी अमानत किसी और को सौंप देते हैं। तो उसके लिए मैंने इजाज़त दे दी आज उसे किसी और की दुआ में शामिल होने की। मेरी दुआ में शायद शिद्दत की कमी थी उसे संभाल पाने के लिए। वक्त को भी यही मंजूर था कि ना ठहर पाए वो मेरे पास पूरी आखिरी सांस तक के लिए। मेरे से रिलेटेड है पूरी तरीके से। तो ही इज़ इन माई कॉलेज, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन है। आज भी जब वो आँखों के सामने से गुज़रता है ना तो सांसें ठहर जाती हैं एक पल के लिए। आज भी जब वो आँखों के सामने से ठहरता है तो सांसें रुक जाती हैं एक पल के लिए। याद आता है फिर के टूटे हैं वादे जिनमें जिक्र था ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए। अगली लाइन, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग को भी लगता होगा कि आप अपने पार्टनर को जितना जानते हैं शायद आपसे कोई ना जान पाए। आपने अपनी जान लगा दी उसके लिए, ठीक है? क्या वो भी संभाल लेता है तेरे गुस्से को बस तुझे अपने सीने से लगाकर? बता देना उसे कि पसंद है तुझे जब कोई हाथ फेर देता है तेरे सिर पे तुझे पास बुलाकर। मुझे खुद से ज़्यादा तेरी आदतों का अंदाज़ा है, मुझे खुद से ज़्यादा तेरी आदतों का अंदाज़ा है। ज़ख्म पुराने हैं तो क्या हुआ, कम वक्त ये दर्द आज भी ज़्यादा है। उसके बाद सेल्फ लव, वैसा लव जो हमें लव करके ब्रेकअप करने के बाद सेल्फ लव होता है। एक सेल्फ लव होता है कि हाँ मतलब शुरू से ही खुद से प्यार है, और एक सेल्फ लव होता है कि लाइक प्यार हुआ, ब्रेकअप हुआ, फिर खुद से प्यार हुआ कि हाँ मैं हूँ कुछ। उसके लिए मैंने खुद से मोहब्बत करना सीखा तुझसे मोहब्बत करने के बाद। मैंने खुद से मोहब्बत करना सीखा तुझसे मोहब्बत करने के बाद। अब तो वो दाग वाला चांद भी खूबसूरत लगता है तेरे दीदार के बाद। उस दिल को पत्थर बनाकर क्या कर पाया, उस दिल को पत्थर बनाकर क्या कर पाया। ना उसने मुड़कर देखा, ना मैं उसे आखिरी बार गले से लगा पाया। उसके बाद पछतावा नहीं अब अंदर कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब रहने देना है। ना कोई पछतावा रहेगा, ना कोई शिकायत रहेगी उनसे, ना कोई पछतावा रहेगा, ना शिकायत रहेगी उनसे। वो लकीरें उसने ही खींच ली जो कभी जुड़ी थी उनसे। उसके बाद अब जब हमें लोग जज करने लग जाते हैं कि अरे इसने तो अपनी खुशी के लिए उसे छोड़ दिया, तो इस पोएम का टाइटल बेसिकली कुछ है नहीं, इसमें एक सवाल कॉमन है, ठीक है? सवाल कॉमन है कि आज ये दुनिया खुदगर्ज बोलेगी मुझे, चार बातें बोलेंगे मुझे लोग। आज ये दुनिया खुदगर्ज बोलेगी मुझे, चार बातें बोलेंगे मुझे लोग। सारे गुनाह मेरे नाम पे होंगे, ठीक है? सारे गुनाह मेरे नाम पे होंगे। बस मुझे उन लोगों से एक ही सवाल पूछना था, मुझे उन लोगों से एक ही सवाल पूछना था, क्या मोहब्बत की भलाई सोचना गलत था? और ब्रेकअप में या फिर कभी झगड़ा हुआ तो पार्टनर कुछ ऐसे लाइंस बोल जाते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो दिल पे बड़ा लगता है, बहुत भयानक, ज़ोर से, बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला। हाँ वैसे ही डांस वाला, बिल्कुल वैसे ही वाला। मैं जानती हूँ कि वो अल्फाज उसने गुस्से में बोले होंगे, लेकिन दिल को ये बातें इसलिए चुभी क्योंकि उम्मीद उनसे न था। जो अब बोल ही दिया तो गलत क्या था? बस इतना बता, मोहब्बत की भलाई सोचना गलत था। हाँ मैं जानती हूँ साथ नहीं था जन्मों का, हाँ मैं जानती हूँ साथ नहीं था जन्मों का, लेकिन इस तरह जुदा होंगे ये फैसला भी मेरा नहीं था।
इस बार दिमाग ने तेरी खुशी को चुना था। अब बता, मोहब्बत की भलाई सोचना गलत था? अब ये हथेलियाँ जुड़ेंगी नमाज के वक्त और उस अल्लाह तक दुआ भेजने एक परिंदा भेजूंगी। अब ये हथेलियाँ जुड़ेंगी नमाज के वक्त और उस अल्लाह तक दुआ भेजने एक परिंदा भेजूंगी। बस तेरी सलामती मांगू हर अजान में, क्योंकि तू भी कहाँ मुझसे जुदा होना चाहता था। तेरी आंखों से निकलते उस समंदर को मैंने पढ़ा था। अब तू भी तो बता, क्या मोहब्बत की भलाई सोचना गलत था? अब एफ़र्ट्स की बात करते हैं। एफ़र्ट्स कितने सबने पुट किए। किसी ने अपनी एग्ज़ाम्स की क्या प्रिपरेशन छोड़ दी है। छोड़ो ना यार, कल मिलने जाना है, एग्ज़ाम पे पहले बाद में फ़ोकस करेंगे, पहले मिलने पे फ़ोकस करो। ये स्टार्टिंग रिलेशनशिप जब शुरू होता है, 1 मंथ या ऐसे एफ़र्ट्स पुट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म हो जाता है ना, तब याद करते हैं लोग कि अच्छा मैंने इतने एफ़र्ट्स पुट किए थे। कायनात झुका दिया था मैंने तेरी मोहब्बत में। कायनात पता है ना सबको? नहीं, कायनात एक्चुअली वो हेवन। अब क्यों कायनात झुका दिया था मैंने तेरी मोहब्बत में, अब क्यों नहीं होती बरसात उस मोहब्बत के कतरों की? क्या उस कुर्बत की मोहब्बत ने खुश नहीं रखा था तुझे, जो आज खिलाफ खड़े हैं सितारे भी? शायद वो ख्वाब ही था जो मैंने इनायत समझा था इस इश्क को। शायद वो ख्वाब ही था जो इनायत समझा था मैंने इस इश्क को। रात भी ठहरी नहीं, सुबह को भी कौन रोक पाता। आँख खुली और धुंधली सी हो गई तस्वीर तेरी। काश तुम्हें भी मेरे जाने से फ़र्क पड़ जाता। अभी रिसेंटली पुलवामा में अटैक हुआ, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक सैनिक की लाइफ कैसी होती है और कितना इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसके फैमिली को, उसके लिए सबसे पहले सैनिक पे, कि वो क्या कुछ छोड़ के जाता है अपने देश की सरहद पे, उसे अपने देश का रक्षा करने के लिए। तो ये 2 लाइन का है, गौर फरमाइए। वो सैनिक भी तो कहीं ना कहीं मजबूर है। वो सैनिक भी तो कहीं ना कहीं मजबूर है। एक तरफ महबूबा से मिलने की चाहत, तो दूसरी तरफ भारत माँ के बेटे होने का गुरूर है। अब ये 4 लाइन करके ख़त्म करते हैं। जगह वो पुलवामा था, जगह वो पुलवामा था। दूसरे मुल्क में बैठे उन लोगों का वही निशाना था। सोच लिया होता उस बच्ची के बारे में, सैनिक की बेटी के बारे में। सोच लिया होता उस बच्ची के बारे में, जिसके बाप को ये होली जान देकर नहीं, अपने परिवार के साथ मनाना था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।